हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1। और इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ मीन निकालना है। देखिए, दो ही फार्मूले होते हैं हमारे एनसीईआरटी की बुक में, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड मीन मेथड। जो स्टेप डेविएशन मेथड था वो हमारा सिलेबस से हटा दिया गया है और मैं हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी कराऊंगा। अब वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से जो है ना प्रेफर करोगे। देखिए, जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी हो जाती हो वहाँ आप करिए एज्यूम्ड मीन मेथड से, और जहाँ कैलकुलेशन ईजी हैं वहाँ डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 30 वुमेन were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute of these women choosing a suitable method. suitable मैंने बताया ना कि आप अपनी तरफ से कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, मेनली तो ये जो स्टेटमेंट दे देते हैं ना, इसका हमें कोई खास लेना देना होता नहीं, बस हमें हमारा जो डाटा दिया गया ना टेबुलर फॉर्म में उससे मतलब है, ठीक है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा है क्लास इंटरवल, तो हम इसको लिख लेते हैं CI। 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, ठीक है भाई। अब हमारी आती है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम FI से डिनोट करते हैं। ये है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। अब यहाँ से हम समेशन करना शुरू कर देते हैं। समेशन ऑफ FI ये हमें दिया गया है 30 वुमेन, ठीक है भाई। टोटल हमें दिया है 30। अब हमें क्या चाहिए? XI क्या होता है? जो ये क्लास इंटरवल है ना, इसकी मिडल टर्म, इसका मीन, ठीक है। अब इसका XI क्या होगा? यहाँ आएगा 66.5। इसको और इसको, जो लोअर क्लास है और अपर क्लास है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, वो हमारा XI का मीन निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो इनका गैप है वो ऐड करते चले जाओ। 69.5, 72.5, 75.5 और 78.5 और यहाँ आएगा 81.5 और ये आ जाएगा 84.5। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए? FI XI, ठीक है भाई। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 133, ये आएगा 270, 270 कितना आएगा भाई? ये आएगा 278 और ये आएगा हमारा 217.5 और ये आएगा हमारा 604 और भाई ये आ जाएगा हमारा 549.5 और ये आ जाएगा हमारा 326 और ये आएगा 169। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ FI XI, इसका सम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2277। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड के लिए मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए, अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं तो हमें चाहिए क्या? DI, ठीक है। और वो होता है हमारा XI माइनस A। अब XI क्या होता है हमारा? जो ये दे रखा है हमें, ठीक है। इसी में से हमें जो है ना एक मीन मानना होता है कि हमारा मीन जो है ना अराउंड ये आ जाएगा। तो हमारी मोस्टली जो मिडिल टर्म हमें दिखती है ना, हम उसको मान लेते हैं। लेकिन होता क्या, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना उसके सामने वाली टर्म को ले लेते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। इसके सामने जो लिख रखा था उसको मैंने मान लिया है मीन हमारा, कि मैं हमारा मीन जो है ना नियर अबाउट इसके आसपास आ सकता है। अब सीधी सी बात है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। जो इनका गैप है ना उसको ऊपर माइनस करते चलो। देखो, ये -3, ये -6, ये -9 और ऐसे ही नीचे 3,
6 और 9। ऊपर नेगेटिव होता है, नीचे पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, FIDI, ठीक है भाई। FIDI हमारा क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 18, यह आएगा माइनस का 24, यह आएगा माइनस का 9, यहाँ आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब इनको अलग से ऐड करो भाई, क्योंकि ये माइनस के हैं यानी नेगेटिव है, ये हो जाएगा -51। इनको अलग से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 63। और यहाँ हमारा समेशन ऑफ FIDI हमें चाहिए, यानी इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ आ जाएगा हमारा 12, ठीक है भाई। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर दिया गया है, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पे, कॉल मत करना, ठीक है। अब हम करेंगे मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के लिए मीन हमारा क्या होता है, फार्मूला समेशन ऑफ FI/XI बाय में समेशन ऑफ FI, ठीक है। और FI/XI हमने निकाला था भाई, हमारा आ गया था 2277 और ये कितना हमारा 30, तो यहाँ हमारा मीन आएगा भाई 75.9, ठीक है। अब हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ये हमारा क्या होता है, A प्लस समेशन ऑफ FIDI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ए हमने क्या माना था 75.5 प्लस ये हमारा आया 12 और ये हमारा 30। अब हम इनको 6 से करेंगे क्रॉस तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। और ये है हमारा 75.5 प्लस 5, 2 को मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.4, तो आंसर क्या है हमारा 75.9, ठीक है भाई। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस तरीका समझ आ जाए ना कि हमें कैसे और कौन सा फार्मूला यूज करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी थी, ये इजी है, तो हम यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड से भी इसको जल्दी कर सकते हैं। दोनों मेथड से मैंने क्वेश्चन को करा दिया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है और इजी लगता है, ठीक है, और जल्दी किससे कर पाओगे, ठीक है। तो भाई बस इतना सा था। और आपका अपना चैनल है दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।